हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कवि रसखान द्वारा रचित काव्य पाठ सेवैये का अभ्यास कराऊंगी। इसके अंतर्गत हम कवि रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय व कवि रसखान द्वारा रचित सेवैये का हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कवि रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय। कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर स्वामी विठलनाथ जी ने उन्हें दीक्षा दी थी। कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट माना जाता है। कवि कृष्ण भक्ति से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में उनके साक्षात दर्शन हुए थे और तब से वे ब्रजभूमि में बस गए थे, अर्थात उनकी कर्म भूमि क्या हुई? ब्रज हुई। कवि रसखान भक्ति काल के कवि हैं और वे सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, अर्थात परमात्मा को साक्षात देखते हुए उनकी भक्ति करना। कवि की प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को ही अपने काव्य के विषय बनाया था। उनके काव्य में समूची ब्रज भूमि के प्रति प्यार झलकता है। कवि रसखान की भाषा की बात करें तो उनकी अधिकतम रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने फारसी और हिंदी भाषा का भी भरपूर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सरलता, सरसता और मधुरता के गुण विद्यमान हैं। मुहावरों के प्रयोग से उनकी मधुरता और बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता, सेवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं, पर उनके सेवैये सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कवि रसखान की मृत्यु सन 1628 ईस्वी में वृंदावन में मानी जाती है। तो आइए अब हम इनके द्वारा रचित सेवैये का एक एक कर हिंदी में अनुवाद करना शुरू करते हैं। हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मानुष मनुष्य बसो रहूं ग्वारन ग्वाल बाल का। अब कवि क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिलता है और मुझसे मेरी इच्छा पूछी जाती है, तो मुझे अगर मनुष्य का रूप परमात्मा देते हैं तो मैं गोकुल के ग्वाल बाल के बीच में रहना चाहूंगा। ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में रहना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु बनूं जिस पर मेरा कोई वश नहीं है, मेरा कोई जोर नहीं है, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारन। अब यहाँ पर पाहन माने पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाया, पुरंदर इंद्र भगवान, धारण किया। अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी पर्वत, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था।
और आगे क्या कहते हैं कवि, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब यहाँ पर खग पक्षी, बसेरो निवास करो, कालंदी यमुना नदी, कूल किनारा, कदम एक वृक्ष, डारन शाखाएं। और अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम्ब की पेड़ पर बसेरा बनाना चाहूंगा जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अर्थात वे किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के संपर्क में रहना चाहते हैं। देखिए बच्चे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। या माने इस, लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहु तीनों, पुर माने नगर या लोक, तजी डारो माने छोड़ दूंगा। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायें चराया करते थे, उसके बदले में कवि तीनों लोकों के सुख त्यागने को भी तैयार हैं। अगली पंक्ति देखिए, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गायें चराए बिसारो। बिसारो मने भूलूंगा, नवनिधि मने नो निधिया। अब कवि क्या कह रहा है कि मैं नंद बाबा की गायें चराने के बदले आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भूल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। अब क्या कह रहे हैं कवि, आँखिन आँखें, तड़ाग तालाब, सो से, निहारो मने देखूंगा। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित इन बागों को, वनों को, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ, पर ऐसा कब होगा कि मैं अपनी आंखों से इन सबको देखता रहूंगा। अंतिम पंक्ति देखिए, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, कालधोत माने सोना, धाम भवन, करेल लताओं का एक प्रकार का वृक्ष बेटा करेल, कुंजन लताओं का घर, वारो मने न्यौछावर करना। अब कवि क्या कहता है कि मैं इन करील के कुंजों, करील माने उस पौधे पर लगी हुई लताओं की घर में रहने के बदले हजारों सोने के महल भी छोड़ सकता हूँ। अर्थात हजारों सोने के महलों का सुख भी उन करील की कुंजों में रहने के आगे फीका है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण का कभी साथ था, कृष्ण वहां पर रहा करते थे। तो यहाँ पर कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है।